इंदौर पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार को सफल बताया। इंदौर पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार को जनहितैषी सरकार बताते हुए सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की। वहीं उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किए गए मध्य प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की। सावंत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडली बिटिया योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश पिछले 18 सालों में प्रदेश की वित्तीय स्थितियों में सुधार आया है। वहीं प्रदेश में कई बड़े रोजगार भी स्थापित हुए हैं। उन्होंने पिछले कांग्रेस सरकार का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश का विकास बाधित हुआ, लेकिन शिवराज सरकार के नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है और प्रदेश की जनता एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाकर प्रदेश का नेतृत्व भाजपा के हाथ में सौंपेगी। वहीं उन्होंने परिवारवाद के सवाल पर कहा कि टिकटों का निर्धारण केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो टिकट का हकदार है उसी को टिकट दिया जाता है। मध्य प्रदेश की इस जन आशीर्वाद यात्रा में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शंकर ललना जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, गौरव जी, दीपक जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, मुझे आने में आधा घंटा लेट हुआ, इसलिए मुझे महाकाल का दर्शन देने के लिए मैं गया था, इसीलिए थोड़ा सा आने में मुझे थोड़ा सा देर हुआ। मैं सबसे पहले महाकाल को नमन करता हूँ। इस मध्य प्रदेश के भूमि पे मैं दो साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। इंदौर की ये धरती बहुत ही महान हस्तियों की जन्मभूमि रही है। भारत के संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जन्मभूमि रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश, महाकाल और गोवा का जो रिलेशन है इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आया है महाकाल, भागेगा पोर्तुगाल। 15 अगस्त 1955 में जब गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, गोवा स्वतंत्र 19 दिसंबर 1961 को हुआ, तब यहाँ के राजा भाऊ महाकाल जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो 15 अगस्त 1955 में जब पूरे देश भर में से स्वतंत्र सेनानी गोवा मुक्त करने के लिए गोवा के बॉर्डर पे गए थे, तब पोर्तुगीज ने जो गोलियां चलाई इस स्वतंत्र सेनानी पे, तब राजा भाऊ महाकाल ये धारातीर्थ हो गए, ये उनको वीरगति प्राप्त हो गई और उनकी बॉडी लेने के लिए तब के हमारे पार्टी के और एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद होके पत्रा देवी के उस चेक पोस्ट पे आए थे और राजा भाऊ महाकाल की बॉडी वहाँ से मध्य प्रदेश फिर से वो लेके आए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गोवा का मध्य प्रदेश और गोवा उनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ के सभी फ्रीडम फाइटर्स, देश भर से फ्रीडम फाइटर्स गोवा की भूमि स्वतंत्र करने के लिए तब भी गए थे। गोवा स्वतंत्र करने के लिए तब की कांग्रेस जो 1947 से लेके 1961 तक ढेर सारे स्वतंत्र सैनिक धारातीर्थ हुए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तब की कांग्रेस सरकार थी, जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 14 साल गोवा को लेट फ्रीडम मिला, इसके लिए तब के कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी। मैं आज उस पर बात करने सही में नहीं आया हूँ, लेकिन राजा भाऊ महाकाल इसकी याद मुझे आई, इसीलिए मैंने ये किस्सा आपको बताया। ये लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर, इनकी भी जन्मभूमि है। मैं आज सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G20 के यशस्वी आयोजन पे और G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन पे बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। पूरे G20 के हिस्ट्री में सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सिंगल डिक्लेरेशन करने के लिए इस बार फर्स्ट टाइम हुआ, इसीलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा में आपको एड्रेस करने के लिए और लोगों से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान जी उर्फ मामा जी बहुत ही अच्छा काम यानी सालों से यहाँ पे करते आए हैं। यानी यहाँ के खास करके अंत्योदय तत्व पे काम चलता आया है। यानी हर एक योजना जो द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, जिनको हम हमारे यानी बोलते हैं कि अंत्योदय तत्व पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार है। जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तो समाज में से पिछड़ा वर्ग हो, समाज में से हमारे अपंग भाई बहन हो, या बाकी समाज में से जो आज तक कोई किसी के पास नहीं पहुंचा था, ऐसे देश में कितने सारे वर्ग हो, अपंग हो, इन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग उन लोगों तक पहुँचे हैं और उन लोगों तक सभी स्कीम्स जो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए काम किया है। मुझे लगता है इफ़ यू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ कांग्रेस के वक्त जो था विच इज 12,000 रुपीज़, वो बढ़ा के पर कैपिटा इनकम विच इज 1,40,000 रुपीज़ हो चुका है। ये तो मध्य प्रदेश की प्रगति है, ये तो बहुत बड़ा यानी मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उनकी प्रचिति आजकल आ रही है। आप सभी लोगों को पता ही होगा यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो पहले हुआ करती थी, यहाँ की सिमी हो या डकैतियाँ, बाकी इसके ऊपर मात करके मामा जी ने इस प्रदेश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मिटा दिया है और एक अच्छा राज्य बोल के आगे आया है। इस राज्य में मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की ढेर सारी नीतियाँ यहाँ पे लागू की है। ढेर सारे प्रोजेक्ट हम बता सकते हैं। यानी खास करके बताना हुआ तो जो मध्य प्रदेश के वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूरे देश भर में होती है, वो वुमेन एम्पावरमेंट जो पहले सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से स्टार्ट की तो मामा जी ने वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की। कन्यादान योजना, लाडली बहनोई योजना, एक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने का काम सबसे पहले मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ और बाकी उन्हीं की तहत कि बाकी राज्यों में बाद में स्टार्ट हुआ। आज मुझे लगता है कि द 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन किसी राज्य में नहीं है, बल्कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ यहाँ की सरकार को कि 50% रिजर्वेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। और इवन दो द 50% आरक्षण जो पुलिस भर्ती में महिलाओं को दिया है, एक प्रकार से इट इज एन बिगेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट इन द स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर कीजिए जो 50 साल में जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी और जो आज 10 साल की मोदी जी जो केंद्र में सरकार है, यू कैन कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड इन द मध्य प्रदेश। आप सिर्फ रोड की भी बात ले ले तो आई थिंक दैट इज ओनली द 60,000 किलोमीटर्स का रोड तब बन चुका था। एट प्रेजेंट more than the 5 lakhs kilometer of the road network have completed in the Madhya Pradesh itself। मैं एक ही रोड की बात कहूँ तो इसके ऊपर कह सकता था। बाद में आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह सकते हैं। इस तरह से हर एक सेक्टर में यानी ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मध्य प्रदेश को मिला और मध्य प्रदेश राज्य की प्रगति डबल इंजन के सरकार में माननीय मोदी जी के केंद्र के नेतृत्व और यहाँ पे शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से इन यहाँ के डेवलपमेंट कर सके। मुझे इन डिटेल्स में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और हमेशा के लिए विच इज ऑल्सो द हाईलाइटेड द वंदे भारत ट्रेन विच इज स्टार्टेड इन द मध्य प्रदेश। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गर्व की मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक गर्व की बात है। पावर जनरेशन में हमेशा के लिए यानी मध्य प्रदेश अग्रेसर रहा है कि जो पहले ओनली द 5,000 मेगावाट पावर जनरेट होती थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सेल्फ सस्टेन पावर जनरेशन में है। मध्य प्रदेश की पावर से ही दिल्ली की ट्रेन चलती है, या सोलार की पावर होने दो या द विंड पावर होने दो। एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे कौन सा राज्य है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश इसमें बहुत सारी यानी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है।
यहाँ पे सौभाग्य योजना के अंतर्गत मोर देन 10 लाख कनेक्शन पूरे यानी घर घर में दे सके हैं। दैट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट। पावर सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश कहलाया जाता है, इसीलिए कि ये तो यानी जो कार्बन इमिशन नेट जीरो की बात आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2050 तक कर रहे हैं, इसमें आगे ले जाने की बात मध्य प्रदेश में सबसे आगे कर रहे हैं। मैं केंद्र की हर एक योजना, एक भी योजना ऐसी नहीं होंगी जो मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ऐसी कौन सी भी योजना नहीं है। 100% केंद्र की सभी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, मामा जी और उनकी पूरे कैबिनेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, इसी तरह से डबल इंजन सरकार की हर एक योजना, अटल पेंशन योजना हो, अटल आश्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर एक योजना ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश लोगों को फायदा हमारी सरकार यहाँ की दे सकी है। इसमें एजुकेशन क्षेत्र में यानी सबसे आगे सीएम राइज स्कीम, जो स्कूल बनाने के लिए सीएम राइज विच इज एन मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री रहा है। हर वक्त यानी चाहे वो चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो या बाकी जगह पे हो, सीएम राइज स्कीम जो मध्य प्रदेश चला रहा है उसकी बात हमेशा के लिए होती है। इस तरह से मैं मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और खास करके यानी आप सभी लोगों को पता रहेगा कि मोदी गवर्नमेंट में इस आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत 2047 की बात चल रही है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यानी जिस तरह से इस आज़ादी के अमृत काल में यानी इस भारत देश को विकसित करने के लिए आगे 25 साल की सोच रहे हैं, उसकी न्यू फाउंडेशन स्टोन अभी डाल रहे हैं, विच इज अगेन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल नए भारत के जो निर्माण इस आज़ादी के अमृत काल में हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखो आप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात चल रही है। आज तक स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री कभी भी देश में नहीं थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने के बाद सबसे पहले यानी स्किल डेवलपमेंट की बात हो गई है। जिन हाथों को काम नहीं है उन हाथों को काम देने के लिए स्किल डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। आज तक की सरकार सिर्फ हाथ दिखा के ही सरकार में आने लगे हैं, उन हाथों को काम कभी नहीं दिया था। उन हाथों को काम देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। आप प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 1, 2, 3 और नाउ द प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 4 लॉन्च हो रहा है। पूरे सभी जगह पे देखो स्किल डेवलपमेंट में हमारी सरकार सबसे आगे रही है। आपने कंपेयर किया तो लास्ट 70 साल में मुझे लगता है कि जो 70 एयरपोर्ट बने थे, 9 साल में 72 एयरपोर्ट बन चुके हैं। इफ यू कंपेयर द एम्स और इंस्टीट्यूट यानी देश भर में लगभग 15 न्यू एम्स इंस्टीट्यूट बने हैं, 225 न्यू मेडिकल कॉलेज बने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना जो जरूरी है, वही कंसेप्ट आगे लेके यानी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में आगे लाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी आइडेंटिफाई करके किस तरह से उनको आगे ले जाना, इसके लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे हमेशा के लिए काम किया है। मैं यानी आवास योजना, टॉयलेट, इसके ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि ओवरऑल कि आज इस भारत देश यानी विश्व गुरु बनने में आगे जा रहा है। इस G20 में जब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यानी G20 समिट में आगे रखी और सभी देशों ने वो आगे लेके गए हैं। वहीं उन्होंने इंडिया दल के प्रमुख पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के G20 सम्मेलन के भोज में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वह इस कार्यक्रम में शामिल हुई तो इसका जवाब भी वही देंगे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।